नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोस्ट हॉरर ऑफिशियल में। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। एक कहानी उस हवेली की है जिसे छोड़कर राजा चले गए थे, क्योंकि उनको उस जगह पर रहना पसंद नहीं था। राजा ने उसी पुरानी हवेली के कुछ दूरी पे एक नई हवेली बनाई जिसमें वो जाकर रहते थे। वहाँ के लोगों ने सोचा उस हवेली में क्या जरूर कुछ कारण है कि राजा को हवेली छोड़नी पड़ी। ये बात लगभग 20 साल पुरानी होगी। उस परिवार के लोग त्योहार की तैयारी कर रहे थे। वहीं सभी उस समय पुरानी हवेली में ही रहते थे। रात का समय था और गांव में बिजली नहीं थी, अंधेरा भी बहुत था। इस कारण कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। सभी लोग यही सोच रहे थे कि जल्द ही बिजली आ जाएगी, मगर बिजली नहीं आई। हवेली में रोशनी करने के लिए कुछ दीपक जलाए हुए थे, मगर एक हवा का झोंका सभी को बंद कर गया। ये कैसे हुआ? यही सब हवा को ही जिम्मेदार ठहरा रहे थे, मगर सच क्या है ये कोई नहीं जानता। सभी लोग बाहर घूम ही रहे थे कि कुछ नौकर हवेली के ऊपर फिर से दीपक को जला रहे थे, मगर वो जब भी जलाते थे तुरंत ही बंद हो जाते थे। वो बहुत कोशिश कर रहे थे, मगर वो सफल नहीं हो रहे थे। नीचे से आवाज आई कि ये क्या कर रहे हो? चारों ओर अंधेरा है और तुमसे एक दीपक भी नहीं जल रहा है। ये क्या हो रहा है? ऊपर वो कहते हुए ऊपर की ओर गए और उनका पैर फिसल गया था, जिसके कारण वो ऊपर नहीं जा सके। उसके बाद सभी लोग वहां से दौड़ के आए और पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है और आप नीचे कैसे गिर गए थे। उन्होंने बताया कि मुझे ऐसा लगा कि किसी ने बहुत तेजी से आवाज लगाई और पीछे जैसे ही देखा गिर गया, मगर कोई भी नहीं देखा था। ऊपर वो दीपक को नहीं जला पा रहे थे। उन्हें देखने ही गया था, तभी ऊपर से एक नौकर आया और बोला कि जब भी दीपक जलाए जाते हैं तो अचानक ही बंद हो जाते हैं। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई है जो हमें ऐसा करने से रोक रहा था, क्योंकि अंदर कोई भी हवा का झोंका नहीं था, फिर भी ऐसा हो रहा था। इस सब के मन में कुछ तो बातें चल रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता था। पता लगाने के लिए चला रहा था, बहुत प्रयास किए मगर कुछ पता नहीं चलता था। रात बीत गई थी, सुबह हो गई थी और उस दिन से सब कुछ बदल गया था। कुछ चीज़ों की जगह अपने आप बदल चुकी थी। लोगों को कभी कभी ऐसा भी लगता था कि वो चीज़ें वहाँ तो हमने नहीं रखी थी, मगर फिर भी वो लोग यही सोचते थे कि हो सकता है कि यहाँ पर पहले से ही रखी हुई हो। मगर एक दिन तो ऐसा हुआ था जिसके बाद उन्होंने वो जगह छोड़नी पड़ी थी। उन्होंने अपनी कार जिस जगह पे पार्क करी थी, वो कार उनकी उल्टी दिशा में खड़ी थी, जबकि किसी ने भी उस कार को हाथ नहीं लगाया था। ये घटना बहुत अजीब हो गई थी। सबसे पहले तो वो एक दूसरे पे शक करने लगे थे, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता था। मगर जब सब कुछ पता किया गया तो ऐसा मुश्किल था, क्योंकि चाबी तो बड़े भाई के पास रहती थी, जो कि लेना संभव नहीं था। इसीलिए उन्हें लगा कि कुछ तो है जो हमें पता नहीं चल रहा है। उसके बाद रात के समय अचानक ही कमरों की बिजली अपने आप बंद हो रही थी और अपने आप ही
चालू हो रही थी। एक कमरे में कोई बोल रहा था, उसकी भाषा किसी को समझ नहीं आ रही थी। जब सभी लोग उस कमरे में आए तो कोई भी नहीं था, मगर आवाज़ किसकी थी ये कोई भी नहीं जानता। कोई भी नहीं जानता। वो कमरा चारों ओर से बंद था। उसमें एक दरवाज़ा था जिससे बाहर और अंदर जाया जा सकता था। और रात का समय था। सभी के मन में अनेक बातें चल रही थी। कोई भी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहा था, मगर सबके मन में अनेक सवाल थे, मगर जवाब किसी के पास भी नहीं था। अगली सुबह अभी नहीं हुई थी कि एक नौकर को बहुत पीटा गया था। जब उसने ये बात सभी को बताई तो किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। उसने कहा कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जो हमें दिख तो नहीं रहा, मगर हमें तकलीफ़ दे रहा है। अब मैं यहाँ पर कोई भी काम नहीं कर सकता हूँ, यहाँ से जा रहा हूँ। अगर आप भी अच्छे से रहना चाहते हो तो आप यहाँ से चले जाएं। उसकी बातें समझ से बाहर थी, मगर कुछ तो जो अच्छा नहीं था। उस दिन के बाद वो लोग भी उस जगह से चले गए थे, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। इसीलिए उस जगह पर रहना ठीक नहीं था। उन्होंने कुछ दिन बाद ही दूसरी जगह पर अपनी नई हवेली बना ली थी और वहीं पर रहने चले गए। ऐसा बताया जाता है कि जब भी कोई उस हवेली के पास जाता है तो एक कमरे में कोई घूमता हुआ नजर आता है, मगर वो कौन है ये कोई नहीं जानता और उसे जानना भी नहीं चाहता हूँ। ये डर है या कोई एहसास है, कोई नहीं जानता। मगर एक बात तो है, कोई तो है जो हमें महसूस नहीं होता है, लेकिन वो है, इस बात को वो बताना चाहता है, मगर कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। कुछ दिन बाद उसके लड़के शहर से वापस आते हैं, जो कि अपनी पढ़ाई के लिए बाहर ही रहते थे। उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। राजा ने अपनी हवेली को छोड़ दिया था, मगर ये बात कोई नहीं जानता था। उस हवेली में अब कोई भूत भी रहता है। राजा उस हवेली में नहीं रहते थे, मगर गांव वाले इस बात को मानते थे कि उस हवेली के पास नहीं जाना चाहिए। उस हवेली ठीक नहीं है। उसमें भूत कैसे आया था ये बात जो कोई नहीं जानता था, मगर वो वीरान पड़ी है। बहुत समय से हो सकता है या एक कारण होश है, मगर क्या क्या कह सकते हैं, इस बारे में कोई सफर बात नहीं करता था। जब भी कोई उस हवेली के पास जाता है तो उसे कुछ आवाज़ आती है, जबकि हवेली के अंदर जाने का रास्ता तो पहले से ही बंद है। सभी जगह पर घास, पेड़, पौधे उगाए हैं। उस हवेली का दरवाज़ा भी बंद है। वो अंदर जा नहीं सकता, लेकिन खिड़की के पास खड़ा हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि हवेली में रोशनी क्यों है। वो डर भी रहा था, सोच भी रहा था कि कुछ समय रोशनी बंद हो जाती है। वो आदमी अब उस हवेली से जाने वाला ही था। अच्छा, सब सामने अचानक कोई आ गया था। उसे देखकर वो डर गया, फिर वहाँ से गायब हो गया था। उस दिन के बाद वो आदमी कभी भी उस तरफ नहीं गया। उसने ये बात सभी को बता दी। उन्हें भी अब लग रहा था वो हवेली ठीक नहीं है। कोई भी उस हवेली की तरफ नहीं जाता है, लेकिन बताया जाता है कि अब भी कभी कभी रोशनी आती है। शायद यही वजह है कि राजा की हवेली में कोई भूत है, जिसकी वजह से राजा उसे छोड़ चुके हैं। और बहुत बातें ऐसी भी होती है जिन पर यकीन नहीं होता है। चलिए, आज का वीडियो समाप्त हुआ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अगर आपके पास भी कोई ऐसी रियल सच्ची कहानी है
तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।